भारते नवजीवनं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनं प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखर राष्ट्रविवर्धकं शिवं सत्यं सुन्दरम् अभिनवं संस्करणोद्यमं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनं मधुरमञ्जुलरागभरितं हृदयतन्त्रीमन्त्रितं वादयति सङ्गीतकं वसुधैकभावनपोषकं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनं ललितरसमयलास्यलीला चण्डताण्डवगमकहेला कलितजीवननाट्यवेदं कान्तिक्रान्तिकथा प्रमोदं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनं चतुष्षष्टिकलान्वितं परमेष्ठिना परिवर्तितं विश्वचक्रभ्रमणरूपं शाश्वतं श्रुतिसम्मतं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनं जीवयत्यभिलेखमखिलं सप्तवर्णसमीकृतं प्लावयति रससिन्धुना प्रतिहिन्दुमानसनन्दनं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनं साधयति संस्कार भारती साधयति संस्कार भारती साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनं। धन्यवाद। अब मैं आदरपूर्वक आग्रह करती हूँ हमारी आदरणीय शकुंतला पाठक जी से कि वो आए और इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों का विधिवत स्वागत करें। संध्या, यहाँ उपस्थित आप सबों का मैं अभिनंदन करती हूँ और आज इस पावन अवसर पर, हालांकि आज तो गुरु पूर्णिमा नहीं है, 3 तारीख को ही हो गई, लेकिन हम लोग इसको एक सप्ताह बाद तकबीर मनाने का आयोजन हमने किया है और इस पावन अवसर पर हम याद करते हैं गुरु को, गुरु के चरणों में वंदन करते हैं। और आप सबको शायद पता होगा, बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि गुरु की क्या महत्ता है। यहाँ उपस्थित हम में से अधिकांश गुरु उपस्थित हैं और जो गुरु के शिष्य हैं वो भी हैं। तो इस पावन अवसर पर मुझे आपका स्वागत करने का जो अवसर मिला है, मैं उसके लिए अपना आभार व्यक्त करती हूँ संस्कार भारती के मंत्री महोदय के प्रति, संस्कार भारती के प्रति। सर्वप्रथम मैं ये कहूँ कि मैं प्रणाम करूँ महर्षि वेदव्यास को, जिनका जन्म 3000 साल पहले आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन ही हुआ था और उन्होंने ही चारों वेदों की रचना की। इस महान पर्व को कई रूपों में देखा जाता है कि शिव ने भी इसी दिन ब्रह्मा के पुत्रों को ज्ञान दिया था, वेदों की रचना हुई। बुद्ध पूर्णिमा भी इसको कहते हैं क्योंकि बुद्ध और जैन धर्म के लोग भी इसे मनाते हैं
और इसलिए एक और इसका महत्व हो गया कि संस्कार भारती के संस्थापक श्री योगेंद्र नाथ जी के स्मृति के रूप में आज की इस अवसर को हम सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम मनाते हैं। हम लोगों का ये परम सौभाग्य है कि हर वर्ष किसी एक कला विधा के महारथी को हम सम्मान प्रदान करते हैं। और सौभाग्य से हमारे बीच आज संगीत की अधिष्ठात्री माँ शारदे की कृपा जिन पर बनी हुई है, सुश्री नुपुर गोस्वामी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं हैं कि इनका एक बार पुनः खड़े होकर के तालियों से इनका स्वागत। साथ में आए जो इनके शिष्यगण हैं वो भी स्वागत के हकदार हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और संस्कार भारती के हमारे जो सदस्यगण हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां भी अब इसमें शामिल हो रही हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो संस्कार भारती है। और हमारे संस्कार भारती में जो एक नया आयाम जुड़ रहा है, तरुण प्रभा, इन छोटे बच्चों से हमें बहुत अधिक सीखने को मिलेगा। ये हमारे गुरु हो सकते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती और हर कोई हमारा गुरु हो सकता है, जिससे भी हम कुछ ग्रहण करते हैं। गुरु वह है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि हम सब मिलकर के इस अवसर पर इस संस्था के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, इसको और आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। मैं स्वागत करती हूँ, स्वागत नहीं, मैं अभिनंदन करना चाहूंगी अपने संस्कार भारती के मंत्री महोदय का, जो जिनके अथक परिश्रम से ये सारे कार्यक्रम संपन्न हो पाते हैं। बहुत आभारी हूँ, क्योंकि एक ही प्रोग्राम को ये लगातार इतना ज्यादा उस पर परिश्रम करते हैं, उसको पोस्ट में डालते हैं, उसके सुधारते हैं, सबको पर्सनल कन्विंस करते हैं। इनके इस धैर्य की मैं दाद देती हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं आप सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि इनके इस परिश्रम का सम्मान करते हुए इनके मैसेज को कृपया देखा करें, उसको आप पढ़ें और उस पर अमल करें। और मुझे तो याद हो जाता है इनका सारा मैसेज। मैं आप सबसे भी करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि किसी के परिश्रम को सम्मान देना हमारा कर्तव्य होता है। तो उपस्थित सभागार में उपस्थित सभी को का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। एक बार पुनः हमारे आदर अतिथि का जो संगीत गुरु, इनको मैं मानती हूँ और इनके सभी शिष्यों का मैं पुनः अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे सदस्य संख्या भी बढ़ेगी, संस्कार भारती के कार्यक्रम भी और होंगे और हम सब इसमें शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दी शकुंतला पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये याद दिलाने के लिए कि वास्तव में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हम सीखते रहते हैं, अपने से छोटों से, बराबर वालों से, अपने से बड़ों से। और आपने जो एक बात हुए कहते हैं कि गुरु गोविंदो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उस गुरु को एक बार पुनः नमन करते हुए और गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है, इसकी महत्ता बताने के लिए मैं बहुत आदर पूर्वक मंच पर बुलाती हूँ डॉक्टर अनीता शर्मा जी को। अनीता शर्मा जी आप आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें।
और अपने गुरु के चरण में वंदन करते हुए मैं सभागार में उपस्थित और मंच पर उपस्थित सभी को अपना यथोचित अभिवादन प्रेषित करती हूँ। यह तन विष की बेल दी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सौदा मिले तो भी सस्ता जाए। यही है गुरु की महिमा, यही है गुरु का महत्व जीवन में, बस 2 पंक्तियों में। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु अनुभव बिल्कुल निस्वार्थ एक दीप शिखा से प्रज्वलित, सतत प्रज्वलित एक यह वह काया है जो मानव मन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। गुरु और शिष्यों की जो जोड़ियां हैं, यह हम वर्षों से अपने इतिहास में देखते आ रहे हैं। मैं गुरु पूर्णिमा पर आदरणीय दीदी ने बहुत सारी बात बताई ही थी कि व्यास जी का जन्म हुआ और वेद को, चारों वेद की रचना, महाभारत की रचना, शिव को गुरु माना गया और शिव ने इसी दिन योग की शिक्षा दी। इसके साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा भी मानी जाती है क्योंकि बुद्ध ने इसी दिन अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ये सब गुरु पूर्णिमा के महत्व हैं। लेकिन ये जो हमारे संस्कार हैं, इन संस्कारों को संस्कार भारती के माध्यम से गुरु अपने शिष्यों तक पहुंचा रहे हैं। सही शिक्षा वही है जो शिष्यों को दी जा रही है और शिष्य उन संस्कारों की परंपरा को बनाए हुए और उसको आगे ले जा रहे हैं। तो गुरु पूर्णिमा का महत्व यही है। गुरु पूर्णिमा एक खास दिन की आषाढ़ पूर्णिमा को हम मनाते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा मनाने का महत्व तब है जब हम सालों भर उस गुरु के चरणों में शीश नवाते हैं, जो गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, अध्यात्म में हो, कला में हो, संगीत में हो, शिक्षा में हो, कोई हो। आप कहीं भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, किन्हीं से भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वही गुरु है। तो गुरु पूर्णिमा का और गुरुओं का महत्व हमारे जीवन में सदा सर्वदा बना रहेगा। शिष्य भी गुरु को यदि सही मिलते हैं तभी गुरु सिखा पाते हैं। तो गुरु और शिष्य का संबंध बिल्कुल ऐसा बना रहे कि पानी में जैसे चीनी या नमक घुल जाए, तो ऐसे गुरु में अगर शिष्य घुल मिल जाए तभी यह परंपरा आगे बढ़ पाएगी। गुरु पूर्णिमा या गुरु के महत्व पर 4 पंक्तियां कह के मैं अपनी बात को विराम देती हूँ कि गुरु ज्ञान दे जाते हैं, पहचान दे जाते हैं। गुरु ज्ञान दे जाते हैं, पहचान दे जाते हैं, आपको आपके अंदर छिपा इंसान दे जाते हैं। कुछ कड़वे सबक सिखाते हैं ऐसे, कुछ कड़वे सबक सिखाते हैं ऐसे कि जिंदगी से लड़ने का आयाम दे जाते हैं। गुरु को प्रभु से कम ना आकिए, गुरु को प्रभु से कम ना आकिए, यह मिट्टी में भी प्राण दे जाते हैं, मिट्टी में भी प्राण दे जाते हैं। जय गुरु, जय संस्कार। अनीता शर्मा जी, बहुत सुंदर ढंग से आपने इसे प्रस्तुत किया। वास्तव में कहते हैं कि गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी कार्य कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे छूट। तो अब मैं स्वागत गीत एवं गुरु वंदना के साथ बुलाना चाहूंगी आदरणीय राजेंद्र शाह राजी को। मंच पर आसीन संस्कार भारती के पदाधिकारीगण और विशेषकर हमारी आज की मुख्य अतिथि और नुपुर दी मेरी भी गुरु हैं। मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है और उनका स्वागत इस कार्यक्रम में हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उनके सम्मान में और उनके स्वागत में एक स्वागत गीत प्रस्तुत करता हूँ।
आज पधारे, पुलकित है कण कण घर आंगन, प्रियजन संग हमारे। धन्य हुए हम आप हमारे द्वारे आज पधारे, पुलकित है कण कण घर आंगन, प्रियजन संग हमारे। कृपा दृष्टि बनी रहे तो सब पूरी होगी आशाएं, आपकी यश गाथा से गुरुवर गूंजी दसों दिशाएं। झूमे धरती अंबर गाए शोक हमारे, आपकी यश गाथा से गुरुवर गूंजी दसों दिशाएं। कदम आपके पड़े जहाँ फैले महाज्ञान की लाली, बंजर में भी लहराए जैसे गेहूं की बाली। कदम आपके पड़े जहाँ फैले महाज्ञान की लाली, बंजर में भी लहराए जैसे गेहूं की बाली। चरण धूल जो मिले तो हम सब भव सागर तर जाए, आपकी यश गाथा से गुरुवर गूंजी दसों दिशाएं। झूमे धरती अंबर गाए शोक हमारे, आपकी यश गाथा से गुरुवर गूंजी दसों दिशाएं। आपकी यश गाथा से गुरुवर गूंजी दसों दिशाएं। गुरुवंदना। गुरु ब्रह्म है, गुरु सत्य है, गुरु स्वर्ग का द्वार। साक्षी है इतिहास गुरु की, महिमा परंपार। बिन गुरु जीवन माटी का ढेला, बिन गुरु जीवन माटी का ढेला। मोल नहीं इसका एक अधेला, मोल नहीं इसका एक अधेला। बिन गुरु जीवन माटी का ढेला। गुरु कृपा से आज जीवन भव सागर तर जाए। दुख के बादल दूर हटे घर, खुशियों से भर जाए। अपना ले मन गुरु बानी को, अपना ले मन गुरु बानी को, फिर नहीं कोई झमेला। बिन गुरु जीवन माटी का ढेला। मोल नहीं इसका एक अधेला। बिन गुरु जीवन माटी का ढेला। बिन गुरु जीवन माटी का ढेला। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नूपुर जी के लिए जो हम लोगों ने अभिनंदन पत्र तैयार किया है, मैं चाहती हूँ कि अरुणा भूषण जी आए और इस सभागार में सबों को उसके शब्द सुनाएं। धन्यवाद अरुणा जी, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए संस्कार भारती का आभार। संस्कार भारती कला, साहित्य एवं रंगमंच को समर्पित अखिल भारतीय संस्था, जमशेदपुर महानगर इकाई
दिनांक 9 जुलाई 2023। अभिनंदन पत्र। पद्मश्री बाबा योगेंद्र नाथ स्मृति गुरु सम्मान। भाव कुसुम। संगीत गुरु विदुषी सुश्री नूपुर गोस्वामी। मान्यवरा लय, स्वर और ताल की त्रिवेणी। प्रथम गुरु जननी श्रीमती संध्या गोस्वामी जी की संगीत सुधा मिश्रित अंतःस्थल की भंगिमा से अंकुरित जमशेदपुर झारखंड के सम्मानित गुरुवर श्री अजय सेन चौधरी के आशीष स्वरूप संगीत स्वर लहरियों से पल्लवित लौह नगरी में गुरु शिष्य परंपरा के मूल एवं स्वर गंगा के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव श्रीकांत आपटे जी के अनमोल वरदान से पुष्पित कोलकाता के पद्म भूषण गुरु श्रेष्ठ परम श्रद्धेय पंडित अजय चक्रवर्ती जी की छत्र छाया में शास्त्रीय गायन की गहन व्यापक प्रवाह की उर्मिला गांधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई की संगीत अलंकार उपाधि से उपहित वनस्पति शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री से सुरभित अनेक गुरु सम्मान से अभिषिक्त संगीत विद्यालयों में परीक्षक की भूमिका निर्वाहिका आकाशवाणी जमशेदपुर की नीलमणि तथा सद्म प्रकाशित बंदिश मंजरी एवं गीत मालिका की प्रभाव प्रणेता संगीत गुरु विदुषी सुश्री नूपुर गोस्वामी जी आपको गुरु पूर्णिमा उत्सव 2023 के शुभ अवसर पर संस्कार भारती जमशेदपुर महानगर इकाई पद्मश्री बाबा योगेंद्र नाथ स्मृति सम्मान से अभिनंदित करते हुए गौरवान्वित हो रही है। संस्था निरोग धाम वासिनी आपके संगीत में उज्जवल भविष्य की कामना करती है। स्वस्ति पंथा मनुचरित भावाभिभूत संस्कार भारती जमशेदपुर महानगर इकाई अध्यक्ष डॉक्टर रागिनी भूषण, मंत्री श्री विजय भूषण। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना भूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो घड़ी आ गई है कि हम आज जिस गुरु को यहाँ मंच पर देखकर धन्य हो रहे हैं उनका सम्मान किया जाए। और इसके लिए मैं बड़े आदरपूर्वक आदरणीय शकुंतला पाठक जी एवं हमारे आदरणीय विजय भूषण जी आपसे आग्रह है कि हमारे गुरु का विधिवत सम्मान करें। अनीता रूबी आपसे भी आग्रह है कि आए इस सम्मान में सम्मिलित। ताली जोरदार होनी चाहिए भाई। आज वास्तव में मंच धन्य है और हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अपने को सम्मानित महसूस कर रहे हैं अपने बीच आदरणीय नूपुर गोस्वामी जी को देखकर पाकर। तो मैं कहती हूँ कि किसी भी कला को संवारने में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मैं बड़े आग्रह पूर्वक बड़ी विनम्रता से निवेदन करती हूँ नूपुर गोस्वामी जी से कि वो आए और इस अवसर पर दो शब्द कहें। नमस्कार, मैं नूपुर गोस्वामी संस्कार भारती परिवार को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद करती हूँ। विशेष रूप से विजय भूषण जी, अरुणा जी, डॉक्टर मुदिता चंद्र जी, श्री राजेंद्र राज जी के बहुत आभारी हूँ कि इस
सुंदर अवसर पर मुझे आप सब याद किए हैं। मैं बहुत आनंदित हूँ और हर्षित हूँ और गुरुओं को, मेरे गुरुओं को आशीर्वाद भरपूर मेरे सिर पर है, जो आज इस मुकाम पे मुझे चांस मिला है। आप सब गुणीजन हैं, आप सबके पास इतनी सुंदर सम्मान जो प्राप्त हो रहा मेरे माताश्री के आशीर्वाद से। पद्मश्री बाबा जोगेंद्र नाथ जी गुरु सम्मान प्राप्त हुआ आज। श्री जोगेंद्र नाथ जी संस्कार भारती के संस्थापक थे, जिन्होंने सारा जीवन कला संस्कृति पर अपने को समर्पण किए थे। आज गुरु पूर्णिमा के जो पावन अवसर पर कार्यक्रम हो रहा है, गुरु पूर्णिमा नहीं है लेकिन हो रहा है आज उसी दिन का याद करके, तो हमारे जो धर्म है वो सनातन धर्म है और ये संस्कृति हमारे सनातन धर्म संस्कृति है। आदि गुरु परमेश्वर शिव दक्षिणामूर्ति रूप में समस्त ऋषि मुनियों को शिष्य के रूप में शिव ज्ञान प्रदान किए थे। उनके शरण रखते हुए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु शब्द का अर्थ ही है, गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। गुरु का कर्तव्य शिष्यों को ज्ञान प्राप्त देना एवं शिष्यों को भी उचित मार्गदर्शन करके चलना चाहिए। सभी अभिभावकों को मैं कहती हूँ कि जरूर अपने बच्चों को विद्या के साथ, पढ़ाई शैक्षणिक विद्या के साथ गीत, वाद्य, नृत्य, नाटक, अंकन, किसी भी विषय पर जो रुचि रखते हैं शिक्षा जरूर दीजिए। बच्चों को मनुष्य इंसान बनने के लिए उनका ये बहुत ही जरूरी है। संपूर्ण एक मनुष्य होने के लिए उनके शैक्षणिक विद्या के साथ ये आध्यात्मिकता, धार्मिकता, राष्ट्रीयता ज्ञान होना चाहिए। और जो माने आज हम देख रहे हैं, सदियों काल से हम देख रहे हैं, तुलसी भवन में इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, हर टाइम हम जज के रूप में आते थे और विजय जी इतने कठिन परिश्रम करके सभी स्कूल्स के कितने सारे हजारों बच्चों अभिभावक को एकत्र करते थे और इतने सुंदर जो राष्ट्रीय गीत का कंपटीशन होता था, नृत्य का कंपटीशन होता था, उसमें बहुत सराहनीय कार्य था। और हम आशा करते हैं कि विजय जी ऐसे करते रहे और सभी बच्चों ने भाग लेते रहे। और मैं आज बहुत ही खुश हूँ, आनंदित हूँ। आप इतने सुंदर आप लोग समय भी दिए हैं, इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ विजय जी को, अरुणा जी को और आप सभी जी को। दीदी शकुंतला जी और बहुत अच्छा बोले हैं, मुदिता चंद्रा जी, अब आपको भी बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, नमस्ते। बहुत अच्छी बातें, इतने कम शब्दों में आपने इतनी अच्छी बातें हम सबों के बीच रखी। वास्तव में गुरु शिष्य परंपरा और बिना कला के कोई मनुष्य कैसे जी सकता है भला। पढ़ाई लिखाई अलग चीज है, परंतु कला, किसी भी कला में आपको जिसमें रुचि हो उसमें पारंगत होना आवश्यक है और उसके लिए गुरु का होना हमारे बीच बहुत आवश्यक है। हमारे बीच मुदिता चंद्रा जी उपस्थित हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ दीदी। और आते आते मैं आपको बुला रही हूँ कि इस अवसर पर कुछ कहें। अच्छा, थोड़ी तो अब कार्यक्रम करीब समाप्ति की ओर है। ये पहला सत्र, दूसरा सत्र हमारा भजन संध्या अब आरंभ होने जा रहा है और हम एक एक करके हमारे गुरु और उनके शिष्य यहाँ जो हैं सबसे सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर सुमन मुखर्जी। सुमन मुखर्जी जी उपस्थित हैं, आप आइए और अपना भजन प्रस्तुत कीजिए। अदीर्जा चटर्जी आप आए और अपने गीत की प्रस्तुति दें।
बहुत खूब बच्चा, बहुत खूब। और जोरदार ताली होनी चाहिए इतनी छोटी बच्ची के लिए। ये हमारा आशीर्वाद है बच्चे आपके साथ। ये तालियों की गड़गड़ाहट से आपका आशीर्वाद मिल रहा है। इतने खूब, इतने सुंदर लग रहा था कि रिकॉर्ड बज रहा है और सुनते जाए। एक बार भी नहीं लगा कि वो कोई बच्ची गा रही है लाइव। बहुत खूब, बहुत बहुत आशीर्वाद। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमर्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुपुरस्ताय गुरुविक्रमाय गुणप्रवराय गुरवे गुरुगुरवे गुरुवैतकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराधाय गुरुपुत्रपरितात्रे गुरुपात्रमण्डलाय गीतसाराय गीतगोपाय गीतगोकाय धीमहि घोरगुल्माय गन्धमन्ताय भोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। बहुत सुंदर। सुमन मुखर्जी के लिए, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत आगे जाएंगे बच्चे आप। अनुराग चटर्जी उपस्थित हैं, आप आइए। और आज तरुणों का ही दिन है।
छोटी अवस्था और इतनी सदी आवाज, वाह बहुत प्यारी, बहुत ही सुंदर। अदिरजा और ये अनुराग चटर्जी दोनों भाई बहन हैं और ताली बजवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, इनके गुरु के लिए ताली तो बजनी ही चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अदिरजा और अनुराग, इनके माता पिता को भी नमन है और उनको भी, उनके लिए भी ताली बजनी चाहिए कि अपने बच्चों को ये संस्कार दे रहे हैं, से छोटे छोटे बच्चे। और मैं चाहूँगी कि जितने बच्चे यहाँ आए हैं सभी अपना फ़ोन नंबर यहाँ दे दें ताकि हम उन्हें संस्कार भारती में ले सकें। वह सभी हमारे बच्चे, तरुण प्रभार हमारे यहाँ जो खुलने जा रहा है उसमें सभी शामिल होंगे, इसके लिए सभी आमंत्रित हैं। और अब मैं बुलाना चाहूँगी सौमी दास शर्मा जी। सौमी दास आए, वो राग भैरवी में भजन प्रस्तुत करें। आ
तरुण कलाकार हैं संस्कार भारती के, जिनको अभी आप लोगों ने सुना इनका ये गीत। अब ये अपने प्रश्न के साथ ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्यजम्बो फलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिन कैसे गुण गावे, गुरु बिन कैसे गुण गावे, गुरु न माने तो गुण नहीं आवे, गुरु न माने तो गुण नहीं आवे। गुरु चरणन में गुणी कहावे, गुरु बिन कैसे गुण गावे। माने तूरी छावे सबको, माने तूरी छावे सबको, चरण गहे साधे कण के जब, चरण गहे साधे कण के जब, आए अचपल तासूरत, गुरु बिन कैसे गुण गावे, गुरु बिन कैसे, गुरु बिन कैसे, गुरु बिन कैसे गुण गावे। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचिता। ईश्वर इसी तरह से अपनी कृपा बनाए रखें और आप संगीत के क्षेत्र में बहुत आगे जाएं। हम लोगों ने बहुत सारे शिष्यों को सुना, अब गुरु से भी तो सुन ले एक बार। और इसके लिए मैं बड़े आदर पूर्वक बुलाती हूँ गोस्वामी जी को कि वो एक शास्त्रीय भजन। संस्कार भारती के आज अंतिम आज गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर जो अनुष्ठान हो रहा है उसमें शास्त्रीय संगीत थोड़ा हम कोशिश करते हैं कि एक राग ऐसे गाएं जो हमारे सनातन धर्म की है। तो मेरा जो बंदिश है वो मेरी माताजी श्री संध्यारानी गोस्वामी जी के रचित एक बंदिश मंजरी से एक राग चूज किए हैं जो सुबह का राग है, लेकिन मुझे इच्छा हुआ कि ये थोड़ा सनातन धर्म का बारे में वर्डिंग है तो हम इसको आज गाएं। राग भटियार।
युग युग तीन की
धनी धनी नि सा रे सा धनी सा म म ब ब ग ग ब ब ग ब ग रे सा सा म म ब ब ब धनी 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 ध ब ब धनी धनी ध ब ब ग ब ग रे सा सा नि ध ब ब ग ब ग रे सा सा नि ध ब ग रि म जो धा न त धा रि म स न त न ग रि म जो धा 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 न त धा रि म स न त न ग रि म जो धा न त सा नि ध नि सा नि ध नि सा ग ग ग ग रे सा म म म म म ब ब ग ग ब ब म ब ब ग ब ब म ब ब ग ग ब ब म ब ब नि नि ध ब ब ग ग ब रे सा 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 ध नि 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 सा ध ध ध नि 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 ध ध नि 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 ब ब ग ग ब ब ग ग म म ब ग नि ध नि सा सा नि ध ब ब ग म ब ग नि ध ध ब ब ग सा रे ग ब ब ग ग ब रे ब ग ब रे सा ब ब ग ब रे सा ग ब रे ब ब ग ब रे सा नि ध नि ब रे ब ब ग ब रे सा ग रे ग रे सा नि रे सा ब ब ब सा नि ध ब ब ग ब ग रे सा ग रि म जो धा न त ग रि म स न त ग रि म जो धा ग रि म गरि म जो जान त गरि म जो जान गरि म जो जान गरि म जो जान त गरि म जो जान त गरि म जो जान त गरि म स न त न गरि म जो जान त कृष्ण महिमा को वही जन भान त कृष्ण महिमा वही जन मानत मानत मान गरि म जो जानत गरि म स न त न गरि म जो जानत गरि म स न त न गरि म जो जानत कृष्ण महिमा वही जन मानत गरि म स न एक नजरुल गीति प्रस्तुत करूंगी, छोटा सा है, ज्यादा समय नहीं लूंगी। वो खंबाज राग में है, आप लोग को सभी को बहुत ही कॉमन गीत है। उच्चाटन मोनो घरे रहना
सा गा मा पद नि धा पा उचटन मन घरे रयना पिया मोर उचटन मन घरे रयना पिया मोर उचटन मन घरे रयना पिया मोर उचटन मन घरे रयना डाके पथे बाका तब नयना पिया मोर डाके पथे बाका तब नयना पिया मोर उचटन मन घरे रयना लइया स्मृतिर लेखा কতবার কাঁদে লইয়া স্মৃতির লেখা কতবার কাঁদে ভুল গেলে কাটা কেন যায় না পিয়া মোর ভুল গেলে কাটা কেন যায় না পিয়া মোর ভুল গেলে কাটা কেন যায় না যায় না যায় না ভুল গেলে কাটা কেন যায় না পিয়া মোর ভুল গেলে কাটা কেন যায় না যায় না যায় না উচটন মন ঘরে রয়না পিয়া মোর উচটন মন ঘরে রয়না পিয়া মোর উচটন মন ঘরে উচটন মন ঘরে উচটন মন ঘরে রয়না পিয়া মোর। अद्भुत प्रस्तुति आज की संध्या की। हमारा आज का ये मंच धन्य हो गया और हम लोग तो धन्य हो ही गए। कार्यकारी हमारी अध्यक्षा डॉक्टर मुदिता जी है, मुदिता चंद्रा जी। मैं आपसे चाहूंगी कि बस आशीर्वचन के दो शब्द। आवाज नहीं है क्योंकि आज आशीष लेने का वक्त मेरा था। इतनी अच्छी प्रस्तुति और बच्चों की भी इतनी अच्छी प्रस्तुति रही कि हम लोगों की वाणी मूक हो गई है। कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बचा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु को सम्मानित करने की जो परंपरा संस्कार भारती में रही है वो अद्भुत परंपरा है, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। अगर व्यक्ति होगा तो उसके अंदर हजारों दोष आ जाएंगे। गुरु वो पारस पत्थर है जिसके संपर्क में आने से उसकी कला अपने आप शिष्यों में समाहित हो जाती है। अगर मैं पढ़ा रही थी तो मैं उसके एवज में वेतन ले रही थी। मैं इस दृष्टि से अपने आप को गुरु नहीं मानती, क्योंकि मेरे पास बंधी बंधाई चीजें हैं, उसको मैं दे रही थी और बच्चे फर्स्ट सेकंड डिवीजन नहीं आ रहे थे तो गालियां भी दे रही थी। लेकिन ये गुरु है जो एक सुर छेड़ते हैं
तो इतने सारे बच्चों के हृदय में झंकृत हो उठता है मन, और जैसे हम लोग भी झंकृत हो। सचमुच में आज आपको सम्मानित करके हम धन्य हैं, आप नहीं, क्योंकि आप जैसे पारस पत्थर को ढूंढ कर निकालने वाले विजय जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी, और राजेंद्र जी पीछे बैठे हुए हैं जिनको मैं खोज रही थी कि कहाँ चले गए, सारी जिम्मेदारी लेकर के आज गायब हैं, लेकिन अब खड़ी हुई हूँ तो वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस नगीने के जो बीच में तो डायमंड जो है वो कितने रत्ती का है मालूम नहीं, लेकिन उसके बगल बगल में जो एक एक दो दो रत्ती के भी डायमंड है वो भी आज हम लोगों को चमत्कृत ही कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और संस्कार भारती की इस परंपरा को सबसे पहले मैं नमन करती हूँ कि हम लोग ऐसे गुरुओं को खोज कर लाते हैं। और भले संस्कार भारती के सारे सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं हैं, लेकिन जो सुधी श्रोतागण थे जो डूब गए थे उसमें और अभी भी शायद बाहर नहीं आए, मेरी आवाज बहुतों को सुनाई नहीं दे रही है, तो ऐसी स्थिति में उन सुधी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज शकुंतला दी रागिनी दी की जगह थी, तो शकुंतला दी की बातें भी उतनी ही प्रेरणादायक हम लोगों के लिए रही हैं। मैं जब इस क्षेत्र में आई, गुरु बनने की कोशिश कर रही थी, तब इन्हीं गुरुओं ने मुझे भी चलना सिखाया और मुझे भी बताया कि सब कुछ पाना नहीं है, देना भी कुछ होता है। और उसी देने के क्रम में मैं यहाँ आज खड़ी हूँ और आप लोगों को आभार दे रही हूँ। तो आज का यह कार्यक्रम बहुत सार्थक रहा, और हम लोग सचमुच में, मैं सोच रही थी कि मैं पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, लेकिन धन्यवाद देती हूँ उस परमपिता परमेश्वर का कि उसने जल्दी से लैंड करा दिया और मैं आप लोगों के बीच में आ गई। तो आप सबों का बहुत बहुत आभार। और अरुणा, अब तुम तरुण प्रभा को जिंदा नहीं दौड़ा दो, क्योंकि ये तरुणों के साथ हम लोग संस्कार भारती को एक नया रूप देंगे। संचालिका महोदया भी बहुत अच्छी तरह से संचालन कर रही थी, लेकिन उनके पास शब्द नहीं थे आज, जितना बोलती थी वो बोल नहीं पाई। तो वो एक एक शब्द में संचालन कर रही थी। मैं सोच रही थी आज क्या हो गया, अरुणा यहाँ से उठ करके या अनीता यहाँ से उठ के चली गई। इन लोग वक्ता से ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन आज उनके पास ना शेरो शायरी थी ना कुछ शब्द थे। तो ऐसे ही गुरु की कला के आगे जब शब्द मौन हो जाते हैं तो गुरु का जीवन और हमारा जीवन भी सार्थक हो जाता है। आप सबों का बहुत बहुत आभार। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मित्तर जी। सुर ताल और लय के साथ हम लोग आज की जर्नी को यहाँ तक लाए। और उससे पहले कि मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय विजय जी से कहूँ, हमारे आज के इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री राजेंद्र शाह राज जी, उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जो पीछे जाकर छिपे हुए हैं और मुझे अभी को दिखाई नहीं दे रहे थे। ये सारा कार्यक्रम का के संयोजक उन्होंने क्या, बल्कि आज जो प्रसाद रूप में यहाँ मिलेगा वो भी उन्हीं की तरफ से, उसके लिए एक बार फिर से होनी चाहिए। इनके लिए तबला वादक के लिए ताली क्या नाम है? प्रणव चक्रवर्ती जी वास्तव में हमारे बीच आ पाए, वास्तव में इनके लिए तबला एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा ढंग से समा बांध दिया उन्होंने इस कार्यक्रम में, आगे भी आते रहेंगे और आगे भी आते रहेंगे। ये हम जी विजय जी आपसे आग्रह है कि जी धन्यवाद ज्ञापन के पहले थोड़ा सा मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक किताब उनकी मम्मी जो संध्यारानी देवी ने लिखी है, उसमें इनका जो योगदान है कि आजकल की जो वर्तमान पीढ़ी है वो अपनी मातृभाषा को नहीं जानते, ज्यादातर इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। उन सब बच्चों के लिए वो बंगला में जो लिखे हैं, उनकी मम्मी वो कविताएं लिखी हैं, सुर दिए हैं, उनको जो सर्वलिपि है वो नुपुर गोस्वामी जी ने दी। और उनका जैसे मान लीजिए कि एक बांग्ला शब्द कोई गाना है,
उसको वो हिंदी में लिखी है कि कोई भी मतलब जो बंगला नहीं जानते हैं वो भी उसको पढ़ के लगेगा कि वो बंगला में गा रहे हैं। तो इनका वो जो किताब है, उस किताब में हमको भी कुछ लिखने का उन्होंने मतलब मौका दिया था। उस किताब के बारे में हम भी अब कुछ लिखे थे। तो ऐसे 2 किताबें उनका मम्मी लिखी है, जिसका सरलिपि पूरा 3 किताब, तो उसमें नुपुर गोस्वामी जी ने पूरा सरलिपि लिखी है। थैंक यू पूर्वी दी। हमेशा पूर्वी दी हमको बहुत बहुत प्रोत्साहित करते हैं। हम उनके पास जाते हैं, कुछ कुछ शिक्षा उनसे लेते हैं। पूर्वी दी बहुत बहुत अच्छी है और हमको अपना बहन जैसी मानती है। अच्छे लोगों की संगति हमेशा अच्छे लोगों से ही होती है। गुरु माँ की, इतनी गुणी माँ की गुणी पुत्री जो आज अपने माँ का नाम भी इतना रोशन कर रही है। पुनः एक बार यहाँ आने के लिए आपका आभार। और मैं विजय जी से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे श्रोताओं का और हमारे सम्मानित गुरु का आभार व्यक्त करें। नमस्कार। संस्कार भारती पूरे देश में चलती है। झारखंड में भी प्रांत की इकाई है, उसी इकाई के तहत जमशेदपुर महानगर इकाई। और 6 उत्सव जो निर्धारित उत्सव है हमारे, जिसमें गुरु पूर्णिमा मुख्य उत्सव है। आप लोग जैसे देखा कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग संगीत, नृत्य और चित्रकला, ये जो गुरु होते हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। इसी क्रम में और एक क्रम गुरु पूर्णिमा के दिन ही केवल हमारा नहीं होता है, अलग अलग इकाई अपनी अपनी सुविधा के अनुसार पूरे माह भर चलाती है। पूरे महीने भर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है, क्योंकि एक दिन गुरु पूर्णिमा का दिन सभी व्यस्त रहते हैं, सभी शिष्य लोग व्यस्त रहते हैं, गुरुओं को सम्मान देने में घर जाते हैं, उनके साथ बिताते हैं। उसी स्थिति में इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए संस्कार भारती पूरे देश में अलग अलग इकाइयों द्वारा अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन जो महीने भर उत्सव मनाती है। गुरु पूर्णिमा नहीं मनाती, उत्सव माने कई दिनों तक चलने वाला। उसी क्रम में एक सप्ताह विलंब से हम लोग आज के दिन हम लोग ने यह कार्यक्रम किया। सबसे पहले मैं नुपुर दी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हमारे आमंत्रण को इन्होंने स्वीकार किया। नुपुर दी की पहली जो ग्रंथ, शास्त्रीय संगीत की जो ग्रंथ वंदिश मंजरी, उसके साथ मुझे भी जुड़ने का कई साल पहले मौका मिला था और उसका विमोचन, उसका उद्घाटन मैंने ही तुलसी भवन में इसी जगह किया था। और वो ग्रंथ अपने आप में एक महाग्रंथ है संगीत का। संगीत के जो सीखने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, एक बंगाली भाषी होते हुए भी हिंदी में इतनी अच्छी ग्रंथ उन्होंने तैयार किया था। और उनके बाद जैसे रूबी जी, पूर्वी दी ने कहा कि दूसरी किताबें, वो भी मैंने पढ़ा, देखा। और जब प्रेस में था छपने के क्रम में, उस समय भी मैं इनसे जुड़ा था। तुलसी भवन में जब नुपुर दी मेरे ख्याल से बहुत छोटी थी, अजेता की उम्र की रही होगी, तब से कार्यक्रम इस जगह में देते आ रही हैं स्वदेश कुमार प्रभाकर जी। और इनकी एक बचपन की फोटो इसी जगह में अजेता से छोटी हो मैंने अपने कैमरे से खींचा था, इसका मैं गवाह हूँ। जब विजय जी आप बहुत बड़े हैं। नहीं बड़े तुलसी भवन की, मेरा कहना कि तुलसी भवन की स्थापना काल से, जब ये हॉल में ईंटें खाली लगे हुए थे, स्टेज ठीक से बना नहीं था, तब आकर के ये कार्यक्रम देती थी। आदि नारायण राव जी थे और सौभाग्य से स्वदेश कुमार प्रभाकर जी, इनसे संपर्क करने का जिम्मेदारी मेरी हम ही को देते थे
कि नुपुर जी को लाना है, नुपुर जी का कार्यक्रम कराना तुलसी जयंती और कई कई अवसरों पर। तो इनके आज जो इनका हम लोग साक्षात सुने, बहुत दिनों के बाद सुनने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम अपने जो कार्यकारिणी समिति हमारी है संस्कार भारती को, मैं उसका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जब गुरुओं को सम्मान करने की बात आई कि किन गुरु को सम्मान किया जाए, तो मैंने इनका नाम रखा कि नुपुर दी इसके लिए बहुत उपयुक्त होंगी। और कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी ने इसे स्वीकार किया और आगे बढ़ने और इस कार्यक्रम को आयोजन करने और इनको सम्मानित करने का दिशा निर्देश किया। इसलिए कार्यकारिणी समिति के सदस्यों, पदाधिकारियों का भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारे संयोजक, संगीत विधा के सब विधा प्रमुख राजेंद्र सहराज जी जो पीछे बैठे हैं, एक कार्यक्रम का संयोजन उन्हीं के द्वारा, केवल हम लोग उनको बताते कि ये ऐसा ऐसा है, लेकिन पूरी कार्यक्रम कैसे हो, क्या हो, रूपरेखा उनके द्वारा ही तय की गई थी। मैं उनका भी आभार और धन्यवाद देता हूं कि ऐसे विधा प्रमुख और सक्रिय कार्यकर्ता हमें संस्कार भारती को मिला है कि आगे हम बहुत कुछ करेंगे। और एक बार जितने बच्चियां जो तरुण आए, उन तरुणों को भी, उनके अभिभावक को भी मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो संगीत की जो संस्कार, गुरु तो सिखाते हैं लेकिन गुरु के पास आप ले जाते हैं सिखाने के लिए। तो आपने जो संस्कार दिया है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, भारतीय परंपरा, संगीत की परंपरा, जो बच्चों को बढ़ा रहे हैं, वैसे अभिभावकों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारी अध्यक्षा, इनके पापा की तबीयत काफी खराब है दिल्ली में। मैंने इनसे आग्रह किया था कि दीदी आज का कार्यक्रम है, तो इसी कार्यक्रम के लिए भागते भागते दिल्ली से आज हमारे बीच उपस्थित हुई और सीधा एयरपोर्ट से रांची से चली हैं और अभी घर भी नहीं गई हैं, हमारे कार्यक्रम में आई हैं। मैं कई दिल से आभार प्रकट करता हूं और आप सभी की तरफ से ईश्वर से प्रार्थना है कि पापा जी को जल्द स्वस्थ करें और उन्हें आराम दें। बाकी जितने सदस्य हैं, आप सभी कार्यक्रम में आए, एक बार पुनः सबको धन्यवाद। शकुंतला जी हमारे उपाध्यक्ष, और पूर्वी जी, शकुंतला दी, लक्ष्मी जी, व्यक्तिगत नाम लेना थोड़ा देर हो जाएगा, विलम्ब हो जाएगा, सभी को जाना है, तो सभी का एक बार पुनः धन्यवाद, आभार। और एक मैं इसके साथ ही एक सूचना देना चाहता हूँ कि संस्कार भारती जमशेदपुर महानगर एक बाल तरुण प्रभा के नाम से एक नया आयाम, नई एक कार्यक्रम बच्चों के लिए करने जा रही है, जो बच्चों के विकास के लिए, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास हो, उसी क्षेत्र में कई कार्यक्रम साल भर चलेंगे। तो तरुण प्रभा का उद्घाटन, बोलिए, जिसका नाम रखा गया शंखनाद। शंख की ध्वनि से स्कूल के बच्चे सब आएंगे। आप लोग जो आना चाहते हैं बच्चे, उनसे भी आग्रह है कि पार्टिसिपेट करेंगे। और उनके, हमारी सनातन परंपरा में जो शंख बजाने की है कि हर शुभ कार्य में हम लोग शंख बजाते हैं। शंख क्यों बजाया जाता है, किस अवसर पर बजाया जाता है, कितने प्रकार के शंख होते हैं, कौन शंख बजाने से क्या होती है, हमारी सनातन परंपरा में क्या है, इन सब बातों को और बजाने के तरीकों को हम लोग एक कार्यशाला रखने जा रहे हैं 6 अगस्त इसी सभागार में या तुलसी भवन में ही। और इसमें स्कूल के बच्चे आएंगे और उसमें उनको सिखाया जाएगा, तरुण जो बच्चे होंगे, और तरुण प्रभा का उस दिन विधिवत उसका उद्घाटन किया जाएगा। और फिर बच्चों के लिए ही कार्यक्रम, बच्चों द्वारा, बच्चों के लिए, बच्चों की ओर से वो सारे कार्यक्रम होंगे। हम लोग केवल सहयोग देंगे। उसमें जो अगला कार्यक्रम होगा हमारा
10 सितंबर को 2 कार्यक्रम अभी निर्धारित है। बाल कृष्ण रूप सज्जा जो हर साल करते हैं, बच्चे कृष्ण बन करके आते हैं, और जो 6 तारीख को करेंगे शंखनाद, उसमें से जो चयनित बच्चे होंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम 31 बच्चे या 51 बच्चे हो, एक साथ श्री कृष्ण बाल रूप सज्जा का दिन शंखनाद करें, और जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है सनातन धर्म को, उसका शंखनाद बच्चों में उत्पन्न कैसे हो, उसकी शंखनाद हम लोग उस दिन करेंगे। तो आप सभी से आग्रह होगा कि 2 कार्यक्रम हमारे हैं, आप सभी उसमें आएंगे। जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनको तो मालूम होगा ही, लेकिन जो सदस्य नहीं है, बच्चे हैं, उनसे आग्रह है कि आप संस्कार भारती से बच्चों को अपना जोड़िए तरुण प्रभा से, ताकि उनको एक अच्छी संस्कार हम लोग दे सकें आपके सहयोग से। एक बार पुनः सभी को आभार, धन्यवाद। और अरुणा जी जो आज बहुत, दीदी ने कहा बहुत सुस्त तरीके से आज संचालन की, इसका दोषी मैं हूं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इनको समय सीमा में बांध दी गई थी कि ज्यादा नहीं बोलना है, उतना ही बोलना है जितनी आवश्यकता है, समय पर कार्यक्रम खत्म करनी है। ये सुनने वाले की से अच्छी चीजें सुनने को मिली, नहीं तो खाली शेर उठाएंगे। हाँ, और मेरी एक इच्छा है दीदी, आप आग्रह आपसे होगी कि नुपुर दी का एक अलग से एक कार्यक्रम संस्कार भारती शास्त्रीय संगीत का, और एक जिम्मेदारी मैं राजेंद्र भाई को सौंपता हूं। पीछे गायब हो जाएंगे। हाँ, कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, सारी रूपरेखा आप बनाएं, और पूरी शाम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब तक दीदी गाना चाहे और जब तक हम लोग सुनना चाहें, तब तक वो कार्यक्रम हो इसी बड़े सभागार में, और संख्या उसमें हम लोग सभी का प्रयास होगा कि ज्यादा लोग उसका लाभ उठाएं, ज्यादा लोग सुने। तो इसकी रूपरेखा राजेंद्र भाई बनाएंगे कि एक शास्त्रीय पूरा, क्योंकि शास्त्रीय संगीत ही हमारा मूल संगीत है। अभी जो है ये ट्रैक और कई तरह के जो ये आ गए, जो यदि हमारे पास उपलब्ध है, अच्छे गायक उपलब्ध है, तो क्यों नहीं हम लोग फायदा उठाएं। लाइव हो, सारा लाइव, और उसका आनंद ही अलग होता है। तो राजेंद्र भाई आप देख लेंगे, और दीदी आपसे आग्रह होगा कि राजेंद्र भाई जी के साथ मिलकर के आप एक अपना समय देंगे हमको, और हम लोग इसको आयोजन कर सकें। शायद नुपुर जी एक और वाद्य यंत्र बजाते हैं। हाँ, उनके पास है सुरमंडल, और तबला वाले भाई साहब प्रनौदा नाम है ना? हाँ, रजिस्ट्री कर लीजिए। हमारे जो अनुज जी थे, उनका खास आग्रह था कि आपको अलग से आभार प्रकट करें, अलग से धन्यवाद दें। वाकई आपने बहुत अच्छा तबला बजाया। खैर इनके साथ तो आपको प्रैक्टिस है ही है, लेकिन अजयता के साथ आपने तबला का जो संगत किया, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार भारती आपको आपके प्रति आभार प्रकट करती है, और जितने भी अभिभावक आए हैं, एक बार पुनः धन्यवाद। सदस्य बना दीजिए। हाँ।